कार्तिक स्नान से इल्ली बन गई थी रानी। जानिए क्या है इल्ली धुन की कहानी। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कार्तिक स्नान से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें इल्ली व धुन की कथा काफी प्रसिद्ध है। कार्तिक मास की इल्ली व धुन की कथा पंडित रामचंद्र जोशी बताते हैं कि एक समय एक इल्ली और एक धुन थे। इस दिन इल्ली ने धुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन धुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर धुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर धुन अधर्मी होने पर गधा बन गया। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे तो धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया गया। अब जब रानी महल से नीचे उतरी तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर रही है, वो कोई जादू टोना कर रही है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। यह देख वह क्रोध में भर जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता, तू ये क्या जादू टोना कर रही है। यह सुन रानी अपने व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वे कार्तिक स्नान से राजकन्या बनी है। रानी बहुत ही खुश थी कार्तिक स्नान का महत्व जानकर। इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया। इसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कार्तिक स्नान का महत्व जरूर पसंद आया होगा और इसी से जुड़ी इल्ली और धुन की कथा भी। दोस्तों, ऐसी ही पौराणिक कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों से जुड़े रहिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।